हैं मैनेजमेंट के साथ। हमारे साथ महानगर गैस का मैनेजमेंट जुड़ रहा है। एमजीएल गैस डिस्ट्रीब्यूशन देश की लीडिंग कंपनियों में से एक है। कंपनी के तीसरी तिमाही के नतीजे जो आए हैं वो मिले जुले रहे हैं। आय में करीब 3% की बढ़त देखी गई है, लेकिन तिमाही आधार पर एबिटा में 21% की कमी आई है। मुनाफा 20% घटा है। गैस आवंटन और कीमतों में इजाफे से आखिर फ़ायदा कितना हुआ है? एक्सक्लूसिविटी ख़त्म होने से फ़ायदा होगा या चुनौती बढ़ेगी? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं महानगर गैस के एमडी आशु सिंघल। आशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए, यहाँ पर रेगुलेटर की तरफ से जो हमने 73 नेटवर्क एज कॉमन कैरियर्स का जो ऐलान दिखाई सुना है, एक्सक्लूसिविटी जो है वो वहाँ से चली गई है। अब उस तरह से इम्पैक्ट अगर मैं समझना चाहूँ एमजीएल में, आप इसको मौका समझेंगे या किस तरह से इसको भुनाने को लेकर चुनौतीपूर्ण जो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है उससे आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी? इट इज मोस्टली एन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू सम एक्सटेंट की जो ल्यूक्रेटिव हमारे कस्टमर होते हैं इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल के, उसमें ज़्यादा कंपटीशन आ सकता है। पर ये कहने के साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि ये भी मैटर जो है कोर्ट में लिस्टेड है, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि उसका क्या निर्णय आता है, उसके बाद हमें ज़्यादा स्पष्टता आएगी। पर जो रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से अगर कोई हमारा नेटवर्क यूज़ करता है तो उसका टैरिफ उन्हें हमें देना पड़ता है। उनको हमें टैरिफ पे करना पड़ता है हमारा नेटवर्क यूज़ करने के लिए, और केवल 20% तक कैपेसिटी यूज़ की जा सकती है। तो उस हिसाब से ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम लोग भी बाकी जगह जाकर के टैरिफ पे दूसरे जगह पे अपना व्यापार कर सकते हैं। साथ साथ अभी हमें कोर्ट के डिसीजन का वेट करना है, बिकॉज कोर्ट ने कहा है कि कोई भी आप कोएर्सिव एक्शन नहीं ले सकते हैं और खाली कंसल्टेटिव प्रोसेस कर सकते हैं, जिसका कार्य जो अभी रेगुलेटर कर रहा है। एपीएम गैस एलोकेशन जो है वो काफ़ी हद तक रिज्यूम हो चुका है, लेकिन अभी तक उस लेवल्स तक नहीं पहुंचा है जो हम चाहते हैं। अब कब तक आपको लगता है कि ये लेवल्स हमें आते हुए दिखाई देंगे? आप सही कह रहे हैं। अक्टूबर और नवंबर में 2 बार डी एलोकेशन हुआ था, यानी एलोकेशन कम हुआ था एपीएम गैस का। तो सीएनजी में हमें जो 70% गैस मिलती थी वो अराउंड 38% आ गई थी, और जनवरी में वो गैस दोबारा से वापस मिल गई है और हमें 51% तक गैस मिलने लगी है। इससे पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि एपीएम के लिए हमें पूरी 100% गैस मिलती है। इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल के लिए गैस कभी भी डोमेस्टिक नहीं मिलती थी, तो वो हम लोग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एलएनजी इंपोर्ट करके उसकी आपूर्ति करते हैं। सीएनजी में अभी 51% मिल रही है, और बाकी के जो 49% है उसमें हमारे टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एचपीएचटी गैस है, न्यू वेल गैस है। सो हमारे पास प्राइजेस की स्टेबिलिटी है। अभी ये रिस्टोरेशन के साथ, और जो 2 रुपए हमने एक बार प्राइस बढ़ाया था और 1 रुपए और बढ़ाया था, तो उसके बाद से हमारी पैरिटी है इन टर्म्स ऑफ जो हमारी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है और जो सेलिंग प्राइस है। तो हमें अभी और प्राइस बढ़ाने या घटाने का ऐसा कोई ट्रिगर नहीं दिखता है। अप्रैल 2025 से ये जो सोर्सिंग मिक्स है सीजीडीज़ का, ये काफ़ी हद तक डिटोरेट होता हुआ हमें दिखाई देगा। इसका इम्पैक्ट आपके मार्जिन्स पर? अगर Q3 का आपने रिजल्ट देखा हो तो उसमें हमारी 8.5 रुपए एबिटा पर एससीएम मार्जिन थी, और उससे पहले थोड़ा सा ज़्यादा थी, 11 रुपए के आसपास। पूरे 9 महीने की मार्जिन अगर देखेंगे तो 10.5 रुपए थी। तो यही हमारी गाइडेंस है कि इस साल में शायद 9 से 11 के बीच में कहीं पर Q4 का रिजल्ट मिला के आना चाहिए, और यही रेंज आगे भी चलेगी, क्योंकि अभी हमने प्राइस थोड़ा एडजस्ट कर लिए हैं और अपने पोर्टफोलियो को भी हमने थोड़ा मैनेज किया है, जिसके कारण हमें टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हमने एंटर किए हैं, जिससे प्राइस स्टेबिलिटी है। और स्पॉट प्राइस अगर बहुत ज़्यादा वेरी करता है तो उससे हमारे प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। कंपनी ने यहाँ पर गाइडेंस दिया है 10% का वॉल्यूम ग्रोथ अगर FY25 की बात करें, और यहाँ पर जिस तरह से हम आपकी ग्रोथ के आंकड़े देख रहे हैं, गाइडेंस को किस हद तक आप क्रॉस कर पाएंगे Q4 में? हाँ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 9 महीने में ही हमने 11-12% के आसपास ग्रोथ रेट देखा है, जो कि काफ़ी अच्छा है कंपनी के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के हिसाब से। पहले लास्ट ईयर हमने 5.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी।
और आगे वाले क्वार्टर में अगर 1-2% भी हम ग्रोथ करते हैं तो हमारा इस साल की ग्रोथ 13% 14% हो जानी चाहिए, जो कि काफी अच्छा नंबर है। यहाँ तक जैसे आपने कहा कि हमारी जो पहले गाइडेंस थी 8-9% की, उससे ज्यादा ही ये नंबर और परफॉर्मेंस करी है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा है। और यही हम ट्रेंड हम एक्सपेक्ट करते हैं 1-2 साल और चलेगा कि 10% से कम डबल डिजिट ग्रोथ तो वॉल्यूम्स में आनी चाहिए। आशु, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए। झटपट अजीत से भी जुड़ना चाहती हूँ। और अजीत, अब किस तरह का इम्पैक्ट आप देखते हैं आता हुआ दिखाई देगा, नियर टर्म आउटलुक और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एज ए सेक्टर, जैसे कि कविता आपने डिस्कस भी किया कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए, जो कि रेगुलेटरी चैलेंजेस आए थे इन सभी कंपनीज में, और एमजीएल में भी एक शार्प करेक्शन देखने को मिली थी 1920 से लेकर 1080 तक के लेवल तक एक डिक्लाइन। बट अगर आप रिकवरी की बात करें तो अमंग ऑल थ्री नेम्स, आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस में, तो एमजीएल का परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर रहा है अगर आप रीसेंट पिछले करीब 1.5-2 महीने का मूव देखेंगे तो पॉसिबिलिटी यही दिख रही है कि ये रिकवरी और एक्सटेंड हो सकती है। स्टॉक आपको करीब 1500-1550 तक के लेवल्स तक आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास पोजीशन है, डेफिनेटली बने रहने की राय होगी जब तक कि ये 1200 के लेवल को होल्ड कर रहा है। शुक्रिया अजीत, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए और रणनीति के लिहाज से दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया।